राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 16वीं कहानी सुरैया में अब तक पढ़ चुके हैं कि राज दरबार के बाहर एक बागीचे में चार दोस्त अकबर, बीरबल, टोडरमल और अबुल फजल बैठकर ये चर्चा कर रहे होते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। काश भावी पीढ़ी इस बात को समझे और इस एकता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने का जिम्मा उठाए। साथ ही अकबर ये इच्छा जाहिर करते हैं कि काश जिस तरीके से मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को ब्याह कर लाते हैं उसी तरीके से हिंदू युवक भी मुस्लिम लड़कियों से ब्याह करते। इससे ये तो पता चलता है कि हिंदू जो है संस्कारों के मामले में ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं। वहीं अबुल फजल कहते हैं कि ये काम उनकी बेटी सुरैया और टोडरमल के बेटे कमल ने कर दिखाया है। दोनों आपस में प्यार करते हैं, ये बात अबुल फजल अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद हमने जाना अंतिम दृश्य में कि किस तरीके से कमल जो है सुरैया को बताता है कि हमारा प्रेम जो है वो प्रकट हो गया है और दोनों ही तरफ के माता पिता बिना धर्म की दीवार को बीच में लाए हमारे प्रेम को अपनाने को तैयार है। एपिसोड हमने यही खत्म किया था और अब इसके अंतिम दृश्य की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसका चौथा व अंतिम दृश्य है। चौथा दृश्य, वसंत की गुलाबी सर्दी, संध्या की बेला, डूबते सूर्य की गिरती लाल किरणों से आग लगा सागर देखने में कितना सुंदर दृश्य था। समुद्र के बालू पर बैठे दो तरुण हृदय इसका आनंद ले रहे थे। ललाई के चरम सीमा पर पहुंच जाने पर एक ने कहा, सागर हमारा इष्ट देव कितना सुंदर है, हम सागर की संतानें हैं। अब इसमें कुछ संदेह रहा प्रिय? नहीं मेरे कमल जैसे कमल, हमने क्या कभी ख्याल भी किया था सागर ने अपने गर्भ में ऐसे स्वर्गलोक को छिपा रखा है? पूर्ण न हो किंतु वेनिस को आदमियों ने स्वर्ग बनाया है प्रिय, इसमें संदेह नहीं। मैं साधुनी पर विश्वास नहीं करती थी जब वे कहती थी हमारे देश में कुल वधुएं, कुल कन्याएं ऐसे ही स्वच्छंद अवगुंठन रहित घूमती हैं जैसे पुरुष। और आज इस स्वर्ग में रहते हुए हमें 2 साल हो गए हैं। मिलाओ प्रिय वेनिस को दिल्ली से। तो देखा आपने, हमेशा से ही रईसों के बच्चे जो हैं वो विदेशों में ही रहा करते थे। क्या हम कभी विश्वास करते सुरैया, यदि कोई कहता कि बिना राजा के भी फ्लोरेंस जैसा समृद्ध शहर या राज्य चल सकता है और वेनिस जैसी नगरों की रानी हो सकती है, क्या सुरैया दिल्ली में हम इस तरह स्वच्छंद विहार कर सकते हैं? बुरके के बिना पालकी के भीतर मूंद मांद कर जाना पड़ता प्रिय कमल, और यहाँ हमें हाथ में हाथ मिलाए चलते देख कर कोई नजर भी उठाकर नहीं देखता। तो काफी मुस्लिम द्वेष यहाँ पर झलकता है इस पूरी कहानी में, चाहे वो अकबर बीरबल के किस्सों के जरिए अकबर को जलील करने की बात हो या सुरैया का बीरबल की बेटी से शतरंज में हार जाने की बात हो, कमल की माँ का धर्म की दीवारों से परे जाकर बड़े ही स्वच्छंद मन से सुरैया को स्वीकार करना हो, जबकि टोडरमल ये बोलते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो रूढ़िवादी है। तो यहां पर लगता है हिंदू ग्लोरिफिकेशन से अपने आप को मुक्त नहीं कर सके हैं राहुल सांकृत्यायन। किंतु गुजरात में हमने देखा था अनावृत मुखी कुलंगनाओं को, सुना था दक्षिण में भी पर्दा नहीं होता। इससे जान पड़ता है कि किसी समय हिंद की ललनाएं भी पर्दे से मुक्त थी। क्या हमारा देश फिर वैसा देश बन सकता है कमल? हमारे पिताओं ने तो अपने जीवन भर कोशिश की, एक छोटा सा फ्लोरेंस देश जिसे 3 दिन में आर पार किया जा सकता है, जरा देखो इसकी ओर सुरैया। यहाँ के लोग कितने अभिमान के साथ सर उन्नत करके चलते हैं, ये किसी के सामने सिजदा कॉर्निश करना जानते ही नहीं, राजा का नाम सुनकर थूकते हैं। इनके लिए राजा शैतान या आग उगलने वाला नाग है। लेकिन कमल, क्या इसमें कुछ सत्यता नहीं? फ्लोरेंस के किसानों की तुलना करो हिंद के किसानों से, क्या यहाँ में नंगे सूखे हाड़ कहीं दिखलाई पड़ते हैं? तो अगेन मैं कहूंगी कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है इनकी कहानियों में। एक कहानी पहले बाबा नूरदीन में हमने पढ़ा था कि किसान जो है वो बड़े खुश है और वे ब्राह्मणों को बोलते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हम लोग दुखी थे और हमारी औरतों की इज्जत लूटी जाती थी और मुस्लिम शासकों में हम कितने प्रॉस्पेरस हो गए हैं। अब यहाँ पर कुछ और राहुल सांकृत्यायन लिख रहे हैं, काफी कंफ्यूज माइंड लगते हैं ये मुझे। नहीं प्रिय,
और इसलिए कि यहाँ शान शौकत पर करोड़ों खर्च नहीं करना पड़ता। वेनिस में धन खूबे हैं और कितने ही हमारे जगत सेठों को मात करते हैं। वैसे जो बातें मैंने आपसे शेयर करी हैं या जो मेरे मत हैं, आपके क्या मत है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे जगत से लाख पर लाख झंडियां गाड़ने वाले, मैं सोचा करता था यह चाहे बच्चे के रुपए और अशर्फिया अंधेरे में पड़ी पड़ी क्या करती हैं। इन्हें हवा खाना चाहिए, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना चाहिए। इनके बिना मिठाई अपनी जगह पड़ी पड़ी सूखती है, फल जैसी जगह सड़ते हैं, कपड़ों को गोदामों में कीड़े खाते हैं और इन्हें गाड़ कर हमारे सेठ लाल झंडियां गाड़ते हैं। लोग देखकर कहते हैं 100 झंडियां हैं, सेठ करोड़ी मल हैं। सूर्य की लाली कब की खत्म हो गई थी, अब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। समुद्र की लहरों के किनारे के पत्थरों पर से टकराने की आवाज लगातार आ रही थी। तरुण तरुणी अभी भी बालू पर से उठना नहीं चाहते थे। वे सागर को सचमुच अपना प्रिय संबंधी समझते थे। यद्यपि उन्हें स्वयं स्थल के रास्ते सफर करना पड़ता था, किंतु उन्हें मालूम था कि उनके सामने के समुद्र का छोर हिंद से लगा हुआ है। इसीलिए उनके मन में कभी कभी ख्याल आता, क्या इस पार से उस पार को मिलाया नहीं जा सकता? मतलब संस्कृतियों का समन्वय नहीं किया जा सकता? यहाँ की पश्चिम की अच्छाइयां क्या पूरब के लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते? तो इससे भी पता चलता है कि पूरब में कितना ज्यादा संस्कारों को लेकर रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, हठ धर्मिता है। कितनी ही रात गए दोनों लौट रहे थे। उस अंधियारी रात और अपने हृदय की अवस्था देखकर सुरैया ने कहा, हमारे बादशाह ने अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए भारी प्रयत्न किया और उसमें उन्हें बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई, किंतु क्या वहां अंधेरी रात में हम इस प्रकार निशंक घूम सकते हैं? यह क्यों? यहाँ सब खुशहाल है, किसानों के खेत अंगूर सेब गेहूं पैदा करते हैं, हमारे भी खेत सोना बरसाते हैं। तो सोने को लूटने वाले हमारे यहाँ ज्यादा हैं सुरैया। तो और कमल, देखते हो यहाँ किसी के घर में जाने पर कैसी बेतकल्लुफी से गिलास और बोतल मेज पर आ जाती है। हिंद में पिताजी इसलिए बदनाम थे कि बादशाह के साथ पानी पी लेते थे। तो अगेन हिंदू ग्लोरिफिकेशन है यहाँ पर कि बादशाह तो शराब पीते थे और राजा टोडरमल जो है वो सिर्फ उनके साथ बैठकर पानी पीते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी संभावनाएं हैं, ये आप मुझे बताइएगा। और मुझे मेरी दाइयां सिखलाया करती थी कि राजपुतानियां बड़ी नज्ज मतलब गंदी होती हैं, उनके घर में सूअर पकता है। काश कि वहां के अंध यहां आकर देखते, इस दुनिया में छोटी बड़ी जात नहीं, इस दुनिया में खाने पीने की छूत छात नहीं। फ्लोरेंस एक है, कभी हिंद भी इसी तरह एक होगा कमल? कभी नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ, बल्कि अब तो उल्टा हो गया है। आपके फ्रिज तक को टटोला जाता है कि आप क्या खा रहे हैं, आपके फ्रिज में क्या पड़ा है। अगर बकरे का भी मांस दिख गया तो उसको गौ मांस बताकर आपको लिंच किया जा सकता है। ऐसी घटनाएं इस देश में हुई हैं और सोशल मीडिया उनसे पटे भी हैं। ये तभी होगा जब हम सागर की शरण लेंगे, सागर विजय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर खान पान में छूट की बात भी कर रहे हैं राहुल सांकृत्यायन के। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इस धर्म में एक चीज खाने की मनाही है, दूसरे धर्म में दूसरी चीज खाने की मनाही है, जिसको जो इच्छा करे। जैसे कि क्रिश्चियन लोगों में होता है, वो गाय भी खाते हैं, वो सुअर भी खाते हैं। ऐसी छूट हर धर्म में होनी चाहिए। मेरी समझ यही कहती है इस विवरण को पढ़कर। आपकी समझ क्या कहती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सागर विजय, वेनिस सागर विजयिनी नगरी है सुरैया। वेनिस की ये नहरों की सड़कें, ये ऊंचे ऊंचे प्रासाद इसी सागर विजय के प्रासाद हैं। आज वेनिस सागर विजय में अकेली नहीं है, उसके कितने ही और भी प्रतिद्वंद्वी हैं, किंतु मुझे ये साफ मालूम होता है अब सागर विजयियों का ही संसार में शासन होगा। मैं अपने को सौभाग्यवान समझता हूँ जो मेरे हृदय में इसकी ओर प्रेरणा हुई। तुम क्या क्या किताबें लिए रात रात पढ़ते हो प्रिय, और पुस्तकें यहाँ कितनी सुलभ हैं। हमारे यहाँ भी सीसा है प्रिय, हमारे यहाँ भी कागज है, हमारे यहाँ भी कुशल लोहार मिस्त्री हैं, किंतु हम अभी तक पुस्तकें
छापना नहीं जानते। यदि छापे खाने हमारे यहाँ खुल जाएं तो ज्ञान कितना सुलभ हो जाए। तो आज भी जो है ना, नियत की कमी है सरकारों में। यहाँ देवालियों की नहीं, शिक्षालयों की जरूरत है। और मर्ज करने के नाम पर कितने सारे जो है वो सरकारी संस्थान और स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। यदि छापा खाना हमारे यहाँ खुल जाए तो ज्ञान कितना सुलभ हो जाए। और यह जो पुस्तक है मैं पढ़ रहा हूं, हफ्तों मल्लाहों के साथ गायब रहता हूं, इसने मुझे निश्चय करा दिया कि सागर विजयी देश विश्व विजयी होकर रहेगा। फिर फिरंगियों को हमारे देश वाले नहाने धोने की बेपरवाही के कारण गंदे जंगली कहते हैं, किंतु इनकी जिज्ञासा को देखकर मन प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। इन्होंने भूगोल के किस्से नहीं गढ़े बल्कि जाकर हर जगह की जानकारी प्राप्त की। इनके नक्शे मैंने तुम्हें दिखाए थे सुरैया। सागर मुझे कितना अच्छा लगता है कमल। अच्छा ही नहीं सुरैया, सागर ही के हाथों में देशों का जीवन होगा। तुमने देखा इन लकड़ी के जहाजों पर लगी तोपों को? ये चलते फिरते किले हैं। मंगोलों को उनके घोड़ों ने जिताया था और बारूद ने भी। अब दुनिया में जिसके पास ये युद्ध पोत होंगे वह जीतेगा। इसलिए मैंने इस विद्या को सीखना तय किया सुरैया। कमल और सुरैया की इच्छा पूरी नहीं हुई। वे भारत के लिए रवाना हुए, किंतु वह समुद्री डाकुओं का युग था। सूरत पहुंचने से 2 दिन पहले ही उनके जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया। अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर कमल ने भी अपनी तोपों और बंदूकों को डाकुओं के ऊपर भिड़ा दिया, किंतु डाकू संख्या में अधिक थे। कमल का जहाज तोप के गोले से जर्रर हो जल निमग्न होने लगा। सुरैया उसके पास थी और उनके मुस्कुराते होंठों पर अंतिम शब्द थे, सागर विजय। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। लेकिन इस कहानी और नागदत्त कहानी में एक सिमिलैरिटी है, वो ये कि जब जब भी राहुल सांकृत्यायन अपनी कहानी के नायकों से कुछ करवाना चाहते हैं, अचानक ही उन्हें डूब कर मरवा देते हैं और कोई हल प्रस्तुत नहीं करते अपनी कहानी में। नागदत्त कहानी में भी हमने देखा था कि नागदत्त जो है वो तक्षशिला की तरफ वापस लौटकर तक्षशिला को कैसे बचाया जाए उसके बारे में काम करने के लिए हिंदुस्तान लौटना चाहता है। लेकिन सोफिया और नागदत्त जो है समुद्री तूफान में फंसकर मर जाते हैं। और इस कहानी में भी यही उन्होंने किया है कि नयापन देश को देना चाहते हैं सुरैया और कमल, लेकिन बिना हल ढूंढे ही या बिना कोई हल निकाले ही राहुल सांकृत्यायन जी ने उनको भी डुबो कर मार दिया। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और असहमतियों का भी स्वागत है। अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।